अब हम वीडियो बनाएंगे कैटरैक्ट पर। एस्टिग्मेटिज्म पे कैटरैक्ट बहुत ईजी है, इसलिए हम पहले वो देख लेंगे और वो छोटा सा भी है। कैटरैक्ट में अब क्या है, कैटरैक्ट में हम कहते हैं कि लेंस जो है ना वो ओपेक हो जाता है। अब क्यों हो जाता है? क्योंकि जो प्रोटीन होती है ना लेंस के अंदर वो डीनेचर हो जाती हैं और वो लेंस जो है ओपेक हो जाता है, और ये मेनली होता है ओल्डर पीपल में। तो इसको हम क्या कहते हैं, कैटरैक्ट। कैटरैक्ट में क्या है, प्रोटीन इन लेंस डीनेचर टू फॉर्म द ओपेक लेंस विच अकर्स मोस्टली इन ओल्डर पीपल, दिस इज नोन एज कैटरैक्ट। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, करेक्शन क्या है, इट कैन बी ट्रीटेड बाय द सर्जिकल रिमूवल ऑफ इफेक्टेड लेंस। ठीक है, हम उस लेंस को निकाल देते हैं जो ओपेक हो गया और न्यू लेंस लगाते हैं, या फिर पावरफुल कन्वेक्स लेंस लगाते हैं ताकि उसकी रिफ्रैक्टिव पावर हम इंक्रीज़ कर सकें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे एस्टिग्मेटिज्म को। वो जो है बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, लेकिन मैं आपको समझा दूंगी। अभी देखो, एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है। स्टिग्मेटिज्म का मतलब होता है पॉइंट, ए मतलब डिफेक्ट, डिफेक्ट इन पॉइंट। तो एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है कि हमारे पास जो है ना जो लाइट है ना वो रिफ्लेक्ट करके जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स बना रही है रेटिना पे। लाइट रेज जो आ रही हैं, जो इमेज बना रही हैं, इमेज डिफरेंट पॉइंट पे बन रही है। मतलब एक इमेज रेटिना के इधर बन रही है, एक इमेज रेटिना के इधर, तो कोई पॉइंट नहीं है ना। दो डिफरेंट पॉइंट्स पे लाइट रेज आ रही हैं आई के अंदर, और इमेज जो फॉर्म कर रही है ना वो दो डिफरेंट पॉइंट्स बना रही है, आ रही हैं कि मतलब दो डिफरेंट पॉइंट्स पे इमेज फॉर्म हो रही है। ठीक है, अब इसमें क्या, लाइट रेज आर नॉट बॉट टू अ पॉइंट ऑन रेटिना, कि रेटिना पे एक पॉइंट पे नहीं आती लाइट रेज। जैसे कि नॉर्मल आई होती है तो उसमें जब इमेज फॉर्म होती है तो वो रेटिना होता है और उसमें एक फोकल पॉइंट आगे जब कन्वर्ज होकर लाइट रेज आती हैं यहाँ पर कॉर्निया से, और कॉर्निया और स्क्लेरा से, तो यहाँ पर जब आएंगी तो वो क्या होती है, रेटिना पर आकर ना बहुत ख़राब सी डायग्राम है, लेकिन रेटिना जो है ना उस पर एक पॉइंट पे आती हैं, जैसे कि हमने पीछे देखा। तो एस्टिग्मेटिज्म में क्या होगा, वो एक पॉइंट पे रेटिना पे नहीं आएंगी। ठीक है, कहीं ना कहीं, कभी कहीं कभी कहीं। तो इसमें क्या होगा कि इमेजेस जो होंगी ना दो डिफरेंट प्लेन्स में, एक प्लेन में किसी और जगह आएगी और उसके राइट एंगल में जो उसका प्लेन होगा उस प्लेन में इमेज किसी डिफरेंट जगह पर आएगी। ठीक है, जैसे कि हम ये डायग्राम से समझ सकते हैं एस्टिग्मेटिज्म की, कि यहाँ पर हमारे पास जो है ये हमारे पास लेंस है, उसमें दो प्लेन, ये हमारे पास दो प्लेन्स हैं, ए और सी, और बी और डी, जो उसके राइट एंगल पे हैं। ठीक है, दो हमारे पास प्लेन्स हैं। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास उसकी वो बन रही है, ये हमारे पास इमेजेस बन रही हैं। अब बी और डी जो है ना वो क्या है, बी और डी का जो रिफ्रैक्टिव पावर है ना वो ज़्यादा है, तो ज़्यादा होता है, तो उसमें से जो इसकी इमेज बनती है वो ये बनेगी। तो उसकी इमेज पहले बनेगी, और फिर जो ए और सी है इसका रिफ्रैक्टिव पावर कम है तो इसकी इमेज दूर बनेगी। इसमें हम किस तरह का सहारा ले सकते हैं, मायोपिया और हाइपरोपिया में। मायोपिया में जब रिफ्रैक्टिव पावर ज़्यादा हो आई का तो उसकी इमेज बिफोर रेटिना बन रही है, तो इसमें भी ये बिफोर रेटिना, यहाँ पर रेटिना ले लो, और ये आफ्टर रेटिना ले लो जिसका रिफ्रैक्टिव पावर ए और सी का कम है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास उन्होंने क्या कहा है कि जो दो इमेजेस बनेंगी वो डिफरेंट डिस्टेंसेस पर बनेंगी। ठीक है, तो यही है एस्टिग्मेटिज्म कि दो एक ही ऑब्जेक्ट की दो प्लेन्स में जो इमेजेस बनेंगी वो डिफरेंट डिस्टेंसेस पर बनेंगी। ठीक है, तो हम उसको अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि ठीक है कि नहीं। तो इसी तरह जब हम रात को जा रहे होते हैं तो वो पीछे हेडलाइट्स जब चलती हैं गाड़ियों की, जो ब्रेक्स की लाइट्स होती है रेड कलर की, वो ब्लर दिखती है नॉर्मल इंसान को, लेकिन एस्टिग्मेटिज्म वाले इंसान को क्या है, वो जो रेड लाइट है ना, जैसे कि ये रेड लाइट है तो उसको किस तरह दिखेंगी, उसको ये एक इस तरफ और एक इस तरफ, उसको फुल लाइंस दिखाई देंगी। वैसे नॉर्मल पर्सन को ये रेड लाइट जो है वो उसके साइड पे ब्लर 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 रेड लाइट, सारी ब्लर रेड लाइट नजर आएगी, क्योंकि क्लियर तो वो भी नज़र नहीं आती, लेकिन हेडलाइट जो ब्रेक्स लाइट है उसके साइड पे ब्लर नजर। लेकिन एस्टिग्मेटिज्म के को दो प्लेन्स में डिफरेंट दो पॉइंट्स पर वो हेडलाइट्स की ऐसे लाइंस नज़र आएंगी। ठीक है ना, तो ये हमारा एस्टिग्मेटिज्म है कि दो इमेजेस जो है ना डिफरेंट इमेजेस डिफरेंट डिस्टेंसेस पे बनेंगी। तो इसमें हमने क्या बताया कि रिफ्रैक्टिव एरर्स दैट कॉजेज द विजुअल इमेज इन वन प्लेन
टू फोकस एट अ डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम दैट ऑफ द प्लेन एट राइट एंगल, के जो प्लेन उसके राइट एंगल पर है उस पर जो इमेज बने वो दोनों प्लेन्स में जो इमेजेस हैं वो डिफरेंट डिस्टेंसेस पर बनेंगी, ठीक है। और ये क्यों होता है एस्टिग्मेटिज्म? ड्यू टू ग्रेटर कर्वेचर ऑफ कॉर्निया इन वन प्लेन ऑफ द आई, कि कॉर्निया का जो हमने जैसे मायोपिया में पढ़ा था, क्या होता है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस लॉन्ग होता है आई बॉल का और इसमें शॉर्ट होता है हाइपरोपिया में, लेकिन इसमें क्या होगा कि कॉर्निया का जो कर्वेचर होगा ना वो एक ही प्लेन में इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, जैसे एग की तरह, ठीक है। कॉर्निया का एक ही प्लेन में कर्वेचर इंक्रीज हो जाएगा और ये जो पर्सन एस्टिग्मेटिज्म वाला होगा वो ग्राफ पेपर की लाइंस को भी नहीं देख पाएगा नॉर्मली, क्योंकि उसको तो डिफरेंट प्लेन्स में देखेंगे ना, इस तरह उसको डिफरेंट प्लेन्स में वो लाइंस दिखेंगी, ठीक है। अब एस्टिग्मेटिज्म जो होता है ना फिजियोलॉजिकल भी होता है। अब फिजियोलॉजिकल एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है? जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल में प्रेजेंट होता ही होता है। ये क्या होता है? ये ड्यू टू द ग्रेटर वर्टिकल कर्वेचर ऑफ कॉर्निया, जब ज़्यादा होना उसकी वजह से जो होता है ना उसको हम फिजियोलॉजिकल एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। अब एस्टिग्मेटिज्म की हम कहते हैं दो टाइप्स होती हैं, एक जो है वो कर्वेचर एस्टिग्मेटिज्म, एक इंडेक्स एक स्टिग्मेटिज्म। कर्वेचर क्या है? जो कि कॉर्निया के कर्वेचर से रिलेटेड हो, और इंडेक्स एस्टिग्मेटिज्म जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के रिलेटेड हो, ठीक है। अब कर्वेचर में एस्टिग्मेटिज्म में क्या है कि एस्टिग्मेटिज्म विद द रूल, एस्टिग्मेटिज्म अगेंस्ट द रूल। विद द रूल में क्या है कि जब जो कर्वेचर वर्टिकल कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया जो है वो मोर देन नॉर्मल हो जाए, तो फिर उसमें डिफेक्ट हो जाए तो उसको हम एस्टिग्मेटिज्म विद द रूल कहते हैं। अगेंस्ट द रूल क्या होता है कि डिफेक्ट हो, हॉरिजॉन्टल कर्वेचर जो है वो ज़्यादा हो जाए कॉर्निया का। अब करेक्शन हम इसकी कैसे कर सकते हैं? दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम ऐसा करेंगे, दो सिलेंड्रिकल लेंस हैं और उसको एट राइट एंगल टू ईच अदर रख दें, डिफरेंट स्ट्रेंथ के दो सिलेंड्रिकल लेंस हैं उनको राइट एंगल टू ईच अदर रख दें, तो वो एस्टिग्मेटिज्म को जो है वो ट्रीट कर सकता है, करेक्ट कर सकता है। पर और हम क्या कर सकते हैं कि एक स्फेरिकल लेंस ले लें और एक सिलेंड्रिकल लेंस ले लें। स्फेरिकल लेंस जो है वो क्या करता है? एक प्लेन पे फोकस करता है, और सिलेंड्रिकल लेंस जो है वो फिर उसके राइट एंगल पे फोकस करता है। जैसे कि हम इसको करेक्ट करने के लिए पैरेलल ब्लैक बार्स लेते हैं, वो इस तरह की कुछ होती हैं, ये इस तरह की होती हैं और ये पैरेलल ब्लैक बार्स होती हैं। तो इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले हम स्फेरिकल लेंस लेते हैं। स्फेरिकल लेंस क्या करती हैं? फोकस करती हैं ऑन अ पेयर ऑफ पैरेलल बार, ठीक है ना, एक पेयर पे पैरेलल ब्लैक बार की एक पेयर पे फोकस करती हैं और ब्लर कर देती हैं बाकी जो बार्स होती हैं। फिर हम लेते हैं सिलेंड्रिकल लेंस, जो क्या करती हैं? पैरेलल बार्स की जो राइट एंगल पे होती हैं ना पैरेलल बार, उनको क्लियर कराती हैं और उसकी स्ट्रेंथ और एक्सेस बताती हैं। तो ये था हमारा एस्टिग्मेटिज्म की क्या है, दो इमेज जो होगी, जो ऑब्जेक्ट होगी उसकी दो डिफरेंट इमेजेस डिफरेंट डिस्टेंसेस पर बनेंगी, और इसको करेक्ट करने के लिए हम दो सिलेंड्रिकल लेंस या फिर एक स्फेरिकल और एक सिलेंड्रिकल लेंस ले सकते हैं। दैट्स ऑल।